आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़े थे, विश्व के जितने महाद्वीप थे उनको हम लोकेशन वाइज याद कर लिए थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं विश्व के महासागर। तो जरा एक बार जल्दी से हम इनका रिवीजन करते हैं कि हम आपको कहाँ कहाँ पे कौन सा महाद्वीप पढ़ाए थे। तो उसके तुरंत बाद हम आपसे चलेंगे महासागर की तरफ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप या महाद्वीप की टोटल संख्या कितनी है। तो हम आपको पिछली क्लास में आपको बताए थे टोटल महाद्वीप की संख्या है 7। हम आपको ये पढ़ा चुके हैं और हम आपको बताए थे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा महाद्वीप कहाँ है। तो जरा देखिएगा, ये वाला महाद्वीप जो दिखाई दे रहा है आपको, इस महाद्वीप को हम कहते हैं एशिया महाद्वीप। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हम आपको बताए थे। यहाँ अगर हम मार्कर रख रहे हैं तो आप समझ जाइए ये एशिया महाद्वीप। दूसरा देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका है और ये चौथे नंबर पे है आपका दक्षिणी अमेरिका। और पांचवें नंबर पे हम आपको बताए थे नीचे का जो भाग दिखाई दे रहा है, जो नीचे का ये भाग है जो बर्फ से ढका है, हम उसको कहते हैं अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अंटार्कटिका के बाद हम यहाँ आएंगे, छठे नंबर पे हमारा यूरोप था और 7 नंबर पे ये वाला भाग ये ओसेनिया का था जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया। कई किताबों में ऑस्ट्रेलिया देता है, ओसेनिया नहीं देता है, तो लेकिन ये ओसेनिया का भाग। ओसेनिया के अंतर्गत हम आपको 4 बताए थे, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया। तो उसी का यह भाग है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हम महाद्वीप पढ़ लिए थे। सबसे बड़ा जो महाद्वीप था हम आपको बताए थे एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप था हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी यहाँ से। अब क्लास ये जो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं ये टोटल महासागर की क्लास होगी। अब महासागर, तो महासागर का मतलब क्या है, देखिए, अगर जो इसका आकार है जल का वो ज्यादा बड़ा है तो हम उसको महासागर कहेंगे, छोटा आकार है तो उसको हम तालाब कहेंगे, और बड़ा है तो सागर कहेंगे। तो ये सब आप लोग जानते हैं, ये सब आपको बताना नहीं है, ये आपसे कंपटीशन के एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, महासागर, अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, पृथ्वी का जो भाग है, पृथ्वी का जो भाग है उसके 71% भाग पर, लगभग 71% भाग पर जल है। यानी जो पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसके 71% भाग पर जल है, ये आपको याद रखना है। अब पूरे ग्रह में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पे महासागर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जरा देखिएगा, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। महासागर हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीजों को ध्यान देना है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये हमारी जो पृथ्वी है ये गोल और अंडाकार है। तो जब हम ये मैप को पढ़ते हैं तो हम मैप को खोल करके पढ़ते हैं। तो जब ये हम मैप को खोल के पढ़ेंगे तो जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है प्रशांत महासागर, जब इधर को इसको मोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये दोनों ही प्रशांत महासागर होंगे। नहीं तो आप सोचिए कि ये वाला प्रशांत महासागर कैसे है और ये वाला, तो दोनों प्रशांत महासागर हैं। हम इनको जब खोल के पढ़ेंगे तो चलिए पहले इनकी लोकेशन देख लीजिएगा। ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है पूरा ये प्रशांत महासागर है, और ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये अटलांटिक महासागर है, और ये वाला भाग हिंद महासागर है। और नीचे देखेंगे आपका दक्षिणी महासागर है, इसको ध्रुव दक्षिणी महासागर कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जानते हैं, और अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 2-3 नाम आपको किताबों में देंगे। और चौथा है ये आर्कटिक महासागर। तो टोटल ये आपको महासागर दिखाई दे रहे हैं 5। अब जरा देखिएगा, अब आपसे 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछेगा एग्जाम में। आपसे पूछेगा महासागर की संख्या कितनी है, तो नोट करके लिखते चलिएगा हमारे साथ में। महासागर की संख्या, कुल संख्या 5 बताइएगा। यदि आप अगर बड़ी परीक्षा के लिए बैठते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह का अगर आप एग्जाम देते हैं, तो वहां अगर आपसे पूछेगा महासागर तो आपको बताने हैं महासागर जो है ये 4 है। तो अगर जैसे छोटी परीक्षा है, पुलिस का हुआ, पेट का हुआ, या राज्य स्तरीय कुछ भी, यानी ग्रुप सी डी में यदि आप बैठते हैं तो आप महासागर की संख्या 5 बताएंगे। और वैसे बैठते हैं बड़ी परीक्षा में तो आप याद रखेंगे महासागर 4 बताएंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको आंसर बता दिए हैं कि आप कौन कौन सा आंसर टिक करेंगे। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सा किस नंबर पे है, कौन किस नंबर पे महासागर आएगा। तो देखिए ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, नंबरिंग कर लेते हैं।
प्रशांत महासागर। हम 1 नंबर इसको दिए, इसका मतलब ये सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रशांत महासागर पहले नंबर पे आ गया। तो ये दूसरा नंबर है अटलांटिक महासागर, ये 2 नंबर देंगे हम इसको अटलांटिक महासागर को, और 3 नंबर देंगे हम हिंद महासागर को। तीसरा जो महासागर होगा हमारा वो हिंद महासागर होगा। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि हम चौथा इसको दें कि इसको दें, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर जब आप बड़ी परीक्षा के लिए बता रहे हैं तब तो आपको ये चौथा तो देना है नहीं, तब आप इसको हटा दीजिएगा, तब आप देंगे चौथा आर्कटिक महासागर। यदि आप जैसे छोटी परीक्षा में बैठ रहे हैं पुलिस की या राज्य स्तरीय में, उसमें आप बताइएगा ग्रुप सी में, उसमें आपको बताना है चौथा नंबर हम इसको देंगे और 5वां नंबर हम देंगे आर्कटिक महासागर को। तो ये 5 महासागर हो गए, 5 महासागर आपको हो गए। अब जरा याद रखिएगा, अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, तो जरा आप बताइए। सबसे पहला नंबर है, यदि आपके मान के चलिए ये 5 भाई हैं, 5 भाई टोटल हैं, यदि 5 भाई में से हम कहें कि सबसे 1 नंबर में ये हुआ है, 1 नंबर पे इसका जन्म हुआ है, 2 पे इसका हुआ है, तो आप जरा बताइए किस भाई को सबसे बड़ा बताएंगे। तो आप कहेंगे कि जो पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है उसको हम बड़ा बताएंगे। तो प्रशांत महासागर कैसा है, सबसे बड़ा महासागर। और सबसे छोटा नंबर हम किसको दिए, तो यहाँ देखिए 5 नंबर आर्कटिक महासागर। तो हम इसको तुरंत बताएंगे कि ये 5 नंबर पे है, सबसे छोटा महासागर है। बस आपका काम हो गया। देखिए अब याद कैसे करेंगे, ये 3 भाग बनाए हैं, इधर वाला भाग सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है 1 नंबर, ये बीच का भाग 2 नंबर, कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। और ये देखिए 3 नंबर कौन सा महासागर, हिंद महासागर। और चौथा नंबर कौन सा बताएंगे, दक्षिणी महासागर, और 5वां आर्कटिक महासागर। देखिए अब 2-3 चीज समझिएगा, ये महासागर क्यों 4 माने जाते हैं, ये 5 क्यों माने जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके कई नाम हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, जो ये ऊपर का एरिया आप दिखाई दे रहा है आपको, जो ये ऊपर वाला एरिया आप दिखाई दे, जैसे यहाँ खाली है तो यहाँ खाली है, जहां ये खाली है इसका मतलब यहाँ पे जल है। तो जहां जहां ये खाली दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया है ये महासागर है। और ये देखेंगे हम इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अगर ये बात करेंगे भाई, ये अगर आपको दिशा ना पता हो तो ध्यान दीजिएगा, ये दिशा क्या है, अगर ये बात करेंगे उत्तर है, और ये नीचे वाला क्या होगा, हमारा दक्षिण होगा। तो हम इसको उत्तरी ध्रुव सागर भी कह सकते हैं और हम इसको दक्षिणी ध्रुव सागर भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी इसका नाम याद रखिएगा, तो देता है दक्षिणी ध्रुव महासागर, और कहीं कहीं आपको यही देगा कि दक्षिणी महासागर, और कहीं कहीं देगा, देखिए इसके नीचे हम आपको पढ़ाए थे कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये कभी कभी अंटार्कटिक महासागर देता है, अंटार्कटिका महाद्वीप के बजाय ये, वो तो महाद्वीप अलग हो जाएगा, ये अंटार्कटिक महासागर इसका नाम भी देता है। तो 3 नाम याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव महासागर, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर, याद रहेगा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कहां से बन गया 5वां। जैसे ये चौथा है, ये 5वां है। 5वां इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको चौथा मानते हैं और इसको 5वां मानते हैं। देखिए ये 5वां कहीं से बना नहीं है, जैसे जो नए भूगोल वेता हुए हैं उनका मानना ये है, जैसे इसका कुछ भाग बचा है, जो इसका नीचे का भाग जो ये फैला हुआ है, आप देख रहे हैं जो ये नीचे का भाग गया, इसका कुछ हिस्सा ले लिए हैं, और जो ये नीचे का भाग गया है तो इसका कुछ हिस्सा ले लिए हैं, तो इसका हो गया। और इसमें भी देख रहे हैं हिंद महासागर, तो इसका भी कुछ हिस्सा ले लिए, और ये ले करके क्या किए हैं, ये ले करके सब इसको खिचड़ी कर दिए। खिचड़ी का मतलब सब मिला करके एक करके इसका नाम दे दिए हैं दक्षिणी महासागर। तो आपको पता हो गया कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए ये तो हो गए 5 महासागर, बड़ी परीक्षा के लिए 5, छोटी परीक्षा के लिए, बड़ी परीक्षा के लिए 4, छोटी परीक्षा के लिए 5। तो अगर ऐसे पूछेगा तो गाने के हिसाब से, तो गाने के हिसाब से 7, तो वो गाना सुने ही होंगे, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये वाला गाना। तो गाना भी आप लोग सुनते होंगे। तो 7 वाला जो है, ये 7 अब कैसे बना है, 7 बना कुछ नहीं है। जैसे मान के चलिए जो ये प्रशांत महासागर देख रहे हैं, ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो देखिए इस प्रशांत महासागर को अगर हम आपसे बात करेंगे, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, तो इसको इसका 2 भाग कर दिए हैं और कुछ नहीं है। जैसे देखिए ये उत्तरी महासागर हो गया और ये दक्षिणी महासागर हो गया, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। तब इसमें 2 बन गए, और इसमें देख लीजिएगा अटलांटिक, तो इसमें 2 बन जाएंगे, ऊपर का बन जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे का दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे। तो अब इनको जब इसमें से भाई अगर हम 2 कर देंगे, इसमें से 2 कर देंगे, तब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7। लेकिन आपको याद रखना है, यदि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी भी आपसे महासागर पूछेगा तो आप उसकी संख्या बताएंगे 5। तो हम आपको ये 7 तो महासागर बता दी। अब इनके बारे में जरा कुछ फैक्ट देखिए। देखिए अब यहां से देखेंगे
हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, कुछ चीजें इतनी चीज समझ में आ गई है, इसको अगर नोट ना किए हो तो नोट कर लीजिएगा। अब यहां से देखिएगा, देखिए ये जो महासागर है, आपसे 2-3 प्रश्न यहां से पूछेगा, आपसे पूछेगा, ये पूछेगा कि अटलांटिक महासागर, तो इसका आकार आप देख रहे हैं यस की भांति, तो यस आकार का पूछेगा, यस आकार का महासागर कौन है, तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यस आकार का है, और जब यस आकार का है तो यहां ध्यान दीजिए, अगर ये यस आकार का है तो अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो क्या यह भाग हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है अंध महासागर। यस आकार का महासागर, अंध महासागर, दोनों याद रखेंगे। देखिए ये हो गया। और दूसरा देखिए, इसको देखेंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर को जो हमारी पुरानी किताबें हैं, पुराणों के अनुसार प्राचीन जो ग्रंथ हैं, हिंद महासागर का नाम जो पुराणों या प्राचीन ग्रंथों में मिलता है वो रत्नाकर है। याद रखेंगे रत्नाकर, इसको याद रखिएगा। और ये देखिए, इस महासागर को हम अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए ये आधा ही है, ऊपर का इसका भाग नहीं, लेकिन जबकि यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ भी पूरा भाग है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन इसका वाला जो पूरा भाग नहीं है, इस कारण से हम इसको अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं। तो अर्ध महासागर हिंद महासागर, और पूछेगा अंध महासागर अटलांटिक महासागर, यस आकार का महासागर, तो बताएंगे अटलांटिक महासागर। अब जरा यहाँ देखिए, जो ये आर्कटिक महासागर है, हम इस महासागर को छिपा हुआ महासागर के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं आप, छिप गया है ये, तो हम इसको कहेंगे छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर। ये हो गया। अब 1-2 पॉइंट आपको और नोट करने, क्या क्या चीजें हैं। देखिए ये आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है ना, ग्रीनलैंड के बारे में फैक्ट ये है कि ये दुनिया का, यहां नोट कर लीजिएगा, दुनिया या विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा दुनिया का या विश्व का, तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपको समझ में आ गया। अब ये कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में है, ये आपको पता है, ऊपर का उत्तरी ध्रुव है, नीचे का दक्षिणी ध्रुव है। आगे देखेंगे, देखिए ये ग्रीनलैंड पूछेगा कहाँ स्थित है, तो देखिए ये अटलांटिक महासागर है, इधर आर्कटिक महासागर है, तो इन दोनों के बीच में स्थित है। लेकिन जब अगर कभी भी प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न बनता है कि कहाँ स्थित है, वो ऑप्शन में अटलांटिक और आर्कटिक दोनों के बीच में आता है, तो आप दोनों को लगाइएगा। और ऑप्शन में नहीं है, एक ही है, तो आप यही लगाइएगा कि अटलांटिक महासागर में स्थित है हमारा क्या? ग्रीनलैंड। इतनी चीजें याद हो गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर के बारे में कुछ फैक्ट नोट करिएगा। फैक्ट ये है कि मेरियाना गर्त ये सबसे गहरी गर्त है प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त लगभग 11 किलोमीटर से ज्यादा ये गहरा है, तो ये प्रशांत महासागर में, और ये सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे गहरा प्रशांत महासागर में एक जगह रहेगी मेरियाना ट्रंच को ही हम गर्त कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मेरियाना गर्त कहाँ है, तो हम बताएंगे प्रशांत महासागर में। इतनी चीजें हो गई। अब 1-2 पॉइंट और नोट करते हैं। वो पॉइंट है क्या? आप लोग सुने होंगे, अभी एक न्यूज में चर्चा में था, एक जहाज जो डूबी थी, टाइटेनिक, जिसका नाम सुने होंगे, टाइटेनिक। तो टाइटेनिक आप देख रहे हैं, टाइटेनिक यहाँ बीच में ये डूब गई थी अटलांटिक महासागर में। टाइटेनिक कब डूबी थी? तो 1912 में। हम आपको टाइटेनिक के बारे में क्यों बता रहे हैं? टाइटेनिक के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं कि टाइटेनिक के मलबे को देखने के लिए गए थे, एक पनडुब्बी गई थी। ये करंट का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। पनडुब्बी गई थी जिसका नाम था टाइटन, और ये पनडुब्बी लापता हो गई। इसमें 5 अरबपति मारे गए हैं। यानी भाई देखिए, जिसके पास पैसा है, पैसा क्या नहीं कराता है। वो अरबपति थे, उनको शौक था मलबा देखने का, मलबा देखने गए थे, और यहाँ से ये लापता हो गए। पनडुब्बी का नाम याद रख लीजिएगा, आपके करंट का काम कर जाएगा। टाइटन, यहीं पे डूबी थी टाइटेनिक जहाज। डेट याद रखिएगा 1912। इतनी चीजें हो गई। अब आपको याद कर लेना है नंबरिंग वाइज कौन कौन सा। देखिए अब नंबरिंग याद करेंगे। देखिए इधर आपको दिखाई दे रहा है प्रशांत महासागर, तो सबसे पहले लेंगे हम प्रशांत महासागर। इधर वाला प्रशांत महासागर नंबर 1 पे, 2 पे अटलांटिक, 3 पे हिंद। अगर आपसे 4 पे पूछेगा तो 4 पे आप बताएंगे दक्षिण महासागर। दक्षिणी महासागर बताइए, या दक्षिणी ध्रुव महासागर कहिए, या अंटार्कटिक महासागर कहिए। ये 4 नंबर पे हो गया। अब 5 नंबर पे लेंगे आर्कटिक महासागर। इस महासागर को हम छिपा हुआ महासागर कहेंगे,
और इस महासागर का आकार कैसा है, यस आकार है, तो इसलिए हम इसको अंध महासागर कहेंगे, और इस महासागर को हम कहेंगे अर्ध महासागर। यही आपको याद रखना है। और उसके बाद ये वाला है प्रशांत महासागर, ये सबसे गहरा है, इसमें सबसे गहरी जो जगह है उसका नाम है मेरियाना गढ़। अब ध्यान रखेंगे, ऊपर वाले भाग को ये ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, किस महासागर में स्थित है, तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर। अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आप आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में बताएंगे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से अगर आप पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इतना है, यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन आप सफल जरूर होंगे। लेकिन यदि खुद से आप सवाल करिएगा कि आप क्या 100% अपना दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। हाँ देर से मिलेगी लेकिन आप सफल जरूर होंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए और सोचिए कि आप पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करिए।